हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू क्विक कंसेप्ट मैथ्स। फ्रेंड्स, एचपी टेट 500 प्लस क्वेश्चंस मैथ्स की सीरीज में हमने प्रीवियस वीडियो में 2018 का पेपर डिस्कस किया था और उससे हमने ये देखा था कि पेपर में जो है एक्सपोनेंट और बेस पे 2 क्वेश्चन आ रखे थे। ठीक है, तो उसको रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन पहले भी प्रैक्टिस किए हैं बेस एंड एक्सपोनेंट्स के, तो वो वीडियो आपने नहीं देखे तो वो देख लें। अब हम आज करेंगे वैसे ही पैटर्न में क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस और कुछ आप करेंगे एज अ होमवर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12 to the power 2n minus 10 is equals to 1, then find the value of n। हमें बताना है n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। बेस क्या दिया हुआ है यहाँ पे 12 और दूसरी तरफ बेस क्या है, इक्वल के दूसरी तरफ 1। तो देखिए फ्रेंड, जब भी कहीं पे अगर इक्वल का साइन है, एक तरफ कुछ बेस दे रखी है उसकी पावर दी हुई है और दूसरी तरफ बेस है और उसकी पावर 1 है। ठीक है, यानी कि आप ये समझिए यहाँ पे सिंगल नंबर 1 आ चुका है। अगर इक्वल के राइट साइड में 1 आया हुआ है, इसका मतलब जो यहाँ पे पावर है ना, वो पूरी की पूरी क्या हो गई है, 0 बन गई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या करेंगे, 12 की पावर 2n माइनस 10 इज इक्वल टू 1 आ रहा था, यानी कि n की जगह पे क्या रखें कि ये पूरा क्या बन जाए, 0। हमारे पास एक फॉर्मूला है, a की पावर 0 क्या होता है, 1। फ्रेंड, जिसने प्रीवियस वीडियो देख रखी होगी उसको पता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर क्या देती है, 1। तो देखिए यहाँ पर 12 की पावर 2n माइनस 10, तो 2n माइनस 10 ये हमें कितना बनाना है, 0। तो 2n इज इक्वल टू 10 बन गया। 2 यहाँ से n इज इक्वल टू 10 बाय 2, 2 5 जा 10, तो n कितना आ गया हमारे पास, 5। n की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 5n प्लस 7। तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ n की जगह आपको x, y, p, q कुछ भी लिखा हुआ एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ बेस क्या है 8 और यहाँ बेस क्या है 2। 2 की पावर क्या है 5n प्लस 7 और यहाँ 8 की पावर क्या है 1। तो सबसे पहले क्या करना है, ये आपने मतलब याद रख लो इस बात को कि अगर इक्वल का साइन है दोनों तरफ, ठीक है, और दोनों तरफ कुछ नंबर दे रखे हैं और पावर अब हमें फाइंड करनी हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेस इक्वल बनाएंगे। क्या करेंगे, बेस इक्वल बनाएंगे। तो देखो यहाँ क्या था 8, यहाँ क्या है 2। तो 8 को किस तरह से लिख सकते हैं भाई, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 4, 4 2 8। 8 आता है 2 को 3 बार गुणा करने पर। ठीक है, तो क्या बन गया, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 बन गया 8 इज इक्वल टू में क्या दे रखा था, 2 5n प्लस 7। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो दोनों की क्या हो गई, इक्वल। बेस क्या होंगी, दोनों की इक्वल हो गई। ठीक है, और जब बेस इक्वल हो तो पावर भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। क्या है, अगर बेस क्या है आपस में इक्वल तो पावर भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। ठीक है, ऐसा क्यों, मान लो देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखा हो और इज इक्वल टू 2 की पावर x लिखा है, तो खुद ही सोचो 2 की पावर 3 बनेगा 8, तो यहाँ x क्या रखें कि ये भी क्या बन जाए 8, तो 3 ही तो रखना पड़ेगा ना। इसलिए अगर बेस सेम हो तो पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो कर दो इसको भाई, 3 इक्वल, अब बेस तो इक्वल थी ही, हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, इन दोनों को बराबर रखेंगे। तो 3 इज इक्वल टू 5n प्लस 7, जो कि क्या बन जाएगा, 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 5n। ठीक है, तो 5n इज इक्वल टू 7, यहाँ पे माइनस का 4, n इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 5। तो n की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 4 अपॉन 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो n की वैल्यू आई माइनस 4 अपॉन 5। देखिए क्वेश्चन क्या था, टू सॉल्व 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 5x प्लस 7 यू वुड नीड टू री राइट 8 एज व्हाट बेस। अच्छा, इसमें फ्रेंड्स इसमें ना कंप्लीट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें n की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, बल्कि ये बताना है कि 8 को क्या बेस बनाएंगे। तो ये तो और भी सिंपल है, तो हमें मालूम है 8 बेस सेम करनी है, इसलिए 8 को किस में कन्वर्ट करेंगे, 2 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन है, 5 की पावर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 25। तो जैसा अभी हमने किया उसी तरह से होगा, सेम बिल्कुल। यहाँ बेस 5, यहाँ पे क्या है 25। ठीक है, साथ में प्रैक्टिस करते जाइए।
5 यहाँ 25, तो इसको तो हम सेम उतार लेंगे, 5 की पावर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 5 25, यानी कि 5 को 2 बार गुणा करने पे 25 आता है। अब देखो बेस क्या बन गए, सेम, तो इस बात को माइंड में उठा लो, बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो कर दो माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 1 वहां भेज दिया तो क्या बन गया 2 प्लस 1, ये हो गया 3, यहाँ माइनस 3x, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ माइनस 1 बच गया, x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए फ्रेंड्स, माइनस 1। अब देखो ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो ऑप्शन क्या दे रखे थे हमारे पास, -1, -4, -3 एंड 1, तो हमारा इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 16 की पावर 5x इज इक्वल टू 64 की पावर x प्लस 7, तो करिए भाई x फाइंड आउट, ठीक है, आप यहाँ चाहे x बोलो चाहे n बोल लो, ठीक है, हमें क्या करना है x फाइंड आउट करना है, इसमें x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ क्या है 16, यहाँ क्या है 64 है ना, x तो बाद में देखेंगे, पहले क्या देखेंगे बेस, तो यहाँ 16 यहाँ 64, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 4 चौक 16, ठीक है, 16 को क्या लिख सकते हैं 64 को क्या लिख सकते हैं 64 को क्या लिख सकते हैं 8 8 64, यानी कि 8 को फिर से क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 8 8 64, एक तो 8 हो गया, यहाँ 4 आ रहा था, तो या तो दोनों को 4 4 के में लिख दो या दोनों को 8 में, अब ये तो 8 में बन नहीं सकता, इसको लिख देते हैं, ठीक है, इसको क्या लिख लेंगे 4 चौके 16 और 16 चौके 64, इस तरीके से कर लो, ठीक है। मेथड और भी हैं, आप इसके क्या दोनों को क्या करेंगे फैक्टर कर लो, तो ये 2 की पावर में लिख लो और ये भी 2 की पावर में लिख लो, वैसे भी हो जाएगा। तो मैं आपको 4 से करके दिखा रही हूँ, देखिए हमने 16 को लिख लिया 4 की पावर 2, यानी कि 4 चौके 16 और 4 की पावर 2, ये 16 के बराबर हो गया, 4 की पावर 2 और उसके बाहर फॉर्मूला क्या आया 5x, क्या आ गया 5x इज इक्वल टू, अब देखो 64 यहाँ पे 64 को क्या लिखा था 4 चौके 16 16 चौके 64, तो ये हो गया हमारे पास 4 की पावर 3 4 की पावर 3 और पावर में ऊपर क्या दे रखा था हमारे पास x प्लस 7, वो पहले से दे रखा था। अब देखो यहाँ फॉर्मूला अभी जो हमने रिवाइज किए, a की पावर m होल पावर n किसके इक्वल होता है, a m n के इक्वल होता है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 4 4 दोनों जगह बेस सेम, अब क्या इक्वल करनी है पावर, तो इक्वल करने से पहले तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो 4 की पावर क्या बन जाएगी 5 दूने 10 10x, और ये 3 जो है इस पूरे के साथ गुणा होएगा, तो क्या बनेगा देखो 4 की पावर 3 इंटू एक्स 3x प्लस 7 21 आ गया, ठीक है। तो बेस सेम, अब पावर क्या होनी चाहिए आपस में, ये दोनों ऊपर वाली भी वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल, तो लिख लो क्योंकि बेस सेम है, इसका मतलब 10x जो है किसके बराबर होना चाहिए 3x प्लस 21 के इक्वल होना चाहिए। अब एक तरफ ले आओ, तो 10x माइनस 3x इज इक्वल टू 21, 10 में से 3 गए 7x इज इक्वल टू 21 और 7 यहाँ 21, तो x की वैल्यू आ गई 3, x कितना आ गया हमारे पास 3। तो देखो क्या ऑप्शंस दे रखे थे 4 -4 3 -3, तो हो गया भैया हमारा आंसर जो है कौन सा हो गया, आंसर क्या आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास 36 की पावर m माइनस 2 इज इक्वल टू 216 की पावर 3 -3m -1, ठीक है, इस तरह का हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो जैसा अभी हमने ये क्वेश्चन किया सेम उसी तरीके से ये है, यहाँ 36 यहाँ 216, तो देखो आपको मैंने कहा था, जो मेरी रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं शुरू से फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था अगर आपको क्रैक करना है एग्जाम या आप कोई भी एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं तो कम से कम आपको क्या आने चाहिए, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद होने चाहिए, स्क्वायर अप टू 30 तक और क्यूब कम से कम 20 तक। तो देखो 36 किसका स्क्वायर है, यानी कि 36 कब आता है 6 के 36, यानी कि 6 को 2 बार गुना करने पे क्या आता है 36, और 216 क्या आता है 6 को 3 बार गुना करने पे, ठीक है, 6 के 36, और देखो 36 को किया 6 से तो कितना आएगा 6 के 36 3 18 21, ठीक है 216, तो देखो 6 की पावर 3 216 के बराबर होता है। अब लिख लो इनको जैसे अभी हमने किया था, तो ये क्या बन जाएगा 6 की पावर 2 और उसकी होल पावर, यानी कि 36 को हमने लिखा 6 का स्क्वायर और उसके ऊपर पावर क्या थी पहले से m -2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा
6 की पावर 3 और उसके ऊपर जो पावर है -3m-1। ठीक है, अब देखिए ये क्या बन जाएगा, 6 तो सेम रखा। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, a की पावर m होल पावर n क्या होता है, a-m-n होता है। तो कर लो इनको मल्टीप्लाई। तो 2 जो है सिर्फ m के साथ नहीं होगा, यहाँ पे गलती करते हैं अभी सारे, प्लीज ध्यान रखें। 2 सिर्फ m के साथ नहीं होगा, किसके साथ होगा, 2 के साथ भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक नंबर है। तो देखो 2m के, ये 6 रखा सेम, यहाँ क्या बन गया 2m और 2 फिर 2 के साथ भी, तो -2 दूनी 4। अब यहाँ उसी तरीके से देखो 3 जो है इस पूरे नंबर से गुणा होगा, तो क्या बन गया 6 लिखा एक बार, 3 तिया 9, माइनस का 3m और 3 एकम 3, तो माइनस का 3। अब बेस क्या हो गई सेम, पावर को क्या होनी चाहिए इक्वल। तो 2m-4, इसका मतलब 2m-4 इज इक्वल टू -9m-3 के इक्वल होना चाहिए। कर लो इनको एक तरफ भाई, m यहाँ ले गए, ये नंबर यहाँ ले आए, तो क्या बन जाएगा -4 प्लस का 3 इज इक्वल टू -9m-2m। ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, 2m-4 -9m-3, ठीक है। ठीक है, तो कर लीजिए इसको, -1 इज इक्वल टू यहाँ कितना आ गया फ्रेंड्स, माइनस माइनस प्लस, तो 9 10 11 माइनस का 11 m। तो m क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका मतलब m की क्या वैल्यू आ गई, m इज इक्वल टू, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/11। m इज इक्वल टू 1/11। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, तो फ्रेंड इसका आंसर क्या आ गया 1/11। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में तो हमारे पास 3/11 दे रखा है, 3/11 तो होना नहीं चाहिए। देखिए इसमें से कुछ कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, इसका आप प्लीज क्रॉस चेक कर लेना अगर कोई गलती है तो। ठीक है, अदरवाइज जिस तरीके से हमने सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग, या मैंने जो अगर क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, मैंने ये लिख रखा है, देखो 36 की पावर m-2, 216 की पावर -3m-1 लिख रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो आंसर हमारा 1/11। अब एक ये क्वेश्चन और देख लीजिए फ्रेंड्स, 343 की पावर 2/n इज इक्वल टू 49 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से स्क्वायर का यूज होएगा। देखो 343 किसका स्क्वायर क्यूब होता है, 7 को 3 बार करें तो, ठीक है, और 49 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है, यानी कि ये क्या बन गया 7 की पावर 3 होल पावर 2n इज इक्वल टू 7 की पावर 2। क्यों कर रहे हैं ये ऐसा 7 में, क्या बताया अभी हमने, क्या पढ़ा सीखा है आज की क्लास में, कि बेस क्या करनी होती है सेम। तो 7 की पावर 3 होल पावर 2/n इज इक्वल टू 7 की पावर 2। तो ये क्या बन जाएगा, देखो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 7 3 2 3 दूने 6, 6/9 बराबर है 7 की पावर 2। अब दोनों जगह बेस सेम हो गई, बराबर हैं, तो इनकी पावर भी क्या होनी चाहिए आपस में, ये पावर और ये पावर क्या होनी चाहिए अब बराबर। तो 6/9 बराबर है 2 के, 9 यहाँ सॉरी 6/n, n को भेजा दूसरी तरफ, 2 आया नीचे, तो क्या बन गया 6/2 इक्वल n, 2 3 6, n की वैल्यू हो गई 3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। तो फ्रेंड ये समझ लो ये था हमारा टाइप 1। टाइप 1 किस तरीके का, जैसे कि कोई नंबर दे रखा था हमारे पास, ठीक है, ए कोई नंबर है, उसकी कुछ पावर थी, इज इक्वल टू में बी नंबर था और उसकी कुछ पावर थी। हमने अभी ये सॉल्व करना सीखा है। ठीक है, अब मैं आपको टाइप 2 के क्वेश्चन करवा रही हूँ, जिसमें क्या होगा, मान लीजिए जैसे कि 2 की पावर 3x मल्टीप्लाई 2 की पावर x -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए लिखा हो 8 की पावर 3x प्लस 1। इस तरीके के जब क्वेश्चन हो, ठीक है, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जो आपको बताया, आई होप इतने क्लियर होंगे। इस बेस में फ्रेंड्स आप मुझे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, ये एज अ होमवर्क है। फ्रेंड्स आप ना कमेंट में जरूर बताया करें कि आपका आंसर क्या आए हैं। जैसे आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको होमवर्क मिलता है ना, तो वो करके लेके जाते हैं, टीचर पूछती है किया है या नहीं किया है, हाँ या ना में जवाब देते हैं, उसी हिसाब से टीचर काम करता है। तो आप भी जब रिस्पॉन्स करेंगे तो मुझे पता चलता है कि भाई मुझे नेक्स्ट वीडियो कैसी बनानी है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड करने हैं, कैसे एक्सक्लूड करने हैं, और आपका लेवल क्या है, भाई किसको बिल्कुल ही बेसिक नहीं आता या किनको अच्छे से आता है, वो सब बातें हैं। चलिए अब देखिए आगे। तो ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, प्लीज नोट डाउन कर लें और इनको सॉल्व करें, कमेंट में इनके आंसर्स बताएं। तो ये हैं क्वेश्चंस, प्लीज इनको आप एज अ होमवर्क जरूर। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11, ये डिफरेंट टाइप में है। देखिए 3 की पावर -7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 11 डिवाइड 3 की पावर 5। हमें फाइंड क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए
कुछ भी नहीं है, जो हमने क्वेश्चन पहले किए सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे। क्या, बेस को सेम करो और पावर इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ बेस क्या थी, 3 3 3 3, तो ये और इजी हो गया क्योंकि सारी की सारी बेस क्या है, सेम है। अब बेस सेम हो तो फ्रेंड एक बात याद रखो, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n किसके इक्वल होता है, a m प्लस n, पावर क्या हो जाती है प्लस, और अगर डिवाइड हो a की पावर m डिवाइड a की पावर n तो क्या हो जाता है a की पावर m माइनस n। बस ये दो बात ध्यान रखनी है। तो कर लो सॉल्व, बेस सेम तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, यानी कि एक बार 3 लिखो और इन दोनों को क्या करो प्लस, तो -7 प्लस 2n प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ क्या था दोनों के बीच में डिवाइड, तो एक बार लिख लो 3 और दोनों को क्या करो -11 -5, तो यहाँ से कितना आ गया 7, 3 यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 माइनस का प्लस 2n इज इक्वल टू 11 से 5 गए 6, 3 की पावर 6। ठीक है, बेस सेम है तो पावर क्या होनी चाहिए इक्वल, यानी कि -4 प्लस 2n किसके इक्वल हो गया 6 के, तो 2n इज इक्वल टू 4 को वहां लेके क्या बन गया फ्रेंड्स 6, ये हमारे पास 6 4 10 और n इज इक्वल टू 10/2, यानी कि ये आ गया हमारा 5, n इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से करना है इस तरह के क्वेश्चन को। इसमें मैं एक खुद से आपको बना के दिखाती हूँ एक क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी खुद से यहाँ पे लिखा है अपने आप से बना के। तो देखो क्या दे रखा है, 27 की पावर x मल्टीप्लाई 3 की पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्या फाइंड करना है x की वैल्यू, फाइंड x। ओके, अब देखिए सबसे पहला स्टेप बेस को सेम बनाओ, तो यहाँ बेस क्या, यहाँ 27, यहाँ 3, यहाँ 9। अब अगर ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे किस में लिखे जाते हैं, जा सकते हैं 3 की पावर में। तो देखो फ्रेंड इसको क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 9 3 27, यानी कि 3 की पावर 3 होल पावर x मल्टीप्लाई यहाँ क्या था 3 की पावर x माइनस 2 इक्वल 9 को क्या लिख सकते हैं 3 3 9, यानी कि 3 की पावर 2। अब देखो बेस क्या हो गई सारी सेम, बेस सेम है तो लेफ्ट साइड में देखो ये हमारी लेफ्ट साइड है, इक्वल टू के इस तरफ वाली को क्या बोलते हैं लेफ्ट साइड। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या था 3 3 मल्टीप्लाई में, ठीक है, बेस सेम है और वो किस में है मल्टीप्लाई, तो कौन सा फॉर्मूला लग गया, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर, यहाँ पे देखो पहले तो इन दोनों को करो आपस में, 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x प्लस यहाँ से x माइनस n इज इक्वल टू 3 की पावर 2। अब यहाँ पे क्या बन गया, देखो ये 3x प्लस x क्या हो गया 4x माइनस 2, सॉरी यहाँ 2 आएगा, x माइनस 2, 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 2। बेस सेम है तो पावर क्या होनी चाहिए इक्वल, 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 4x माइनस 2 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 बच गया था ना, 4 नीचे चला गया तो अपॉन 4, x इक्वल 1/4, ये हमारा आंसर होगा इस केस में। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपने इस तरह उनको सॉल्व करना है। स्टेप वही रहेगा, फर्स्ट स्टेप बेस सेम बनाने की कोशिश करो, सेकेंड स्टेप अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है इक्वल। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन करिए भाई इसको साथ साथ में। 3 की पावर अगर x है और वो किसके इक्वल है 27 के, 3 टू द पावर x इक्वल 27, देन फाइंड 2 की पावर 2x, वो किसके इक्वल होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो किस तरह करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले तो वही स्टेप्स रहेंगे क्या कि भाई बेस को सेम बनाओ, तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 27 को क्या लिख सकते हैं 3 3 9 9 3 27, 3 की पावर 3। ठीक है, तो यहां से बेस सेम, पावर क्या होनी चाहिए इक्वल, तो x किसके इक्वल आ गया 3। अब देखो ये क्वेश्चन नहीं था हमारा क्वेश्चन क्या है कि 2 की पावर 2x कितना होगा, तो अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करो फ्रेंड्स, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई x कितना आया 3, यानी कि 2 3 दूने 6, 2 की पावर 6, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32 और 32 दूने 64, यानी कि हमारा आंसर आया 64। कितना आंसर आ गया 64। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। 3 प्लस 3 की पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 81, देन फाइंड
3 की पावर n प्लस 2। तो बताओ 3 की पावर n प्लस 2 कितना होगा। अब देखो ना तो यहाँ मल्टीप्लाई है ना डिवाइड है, क्या आ गया हमारे सामने, प्लस आ गया। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, हम सेम पहले काम करते रहेंगे। टारगेट क्या है, क्योंकि पावर में है तो कोशिश करो कि इनको क्या बनाए, सेम बेस बना दी जाए। तो यहाँ तो 3 था ही, 3 की पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 81 को क्या लिख सकते हैं, देखो 3 3 9, 9 3 27 और 27 3। ठीक है, तो यानी कि 3 की पावर 4 करने पे कितना आता है, 81 आता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ 3 था, यहाँ 3 था और उसकी पावर थी n प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लिया। तो देखो जब 3 बाहर लिखा तो यहाँ क्या बचा, 3 एकम 3, 1 बचा, प्लस यहाँ पावर क्या थी, n प्लस 3। समझो इसको, 3 की पावर n प्लस 3 का मतलब होता है, देखो इस पावर का क्या मतलब होता है, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। क्यों, होगा कि नहीं, देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो उसको क्या लिख सकते थे, 3 की पावर n प्लस 3। हमने इसको क्या किया, यहाँ पे एक्सपेंड करके लिख लिया, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब उसमें से कितना कॉमन लिया है, 1 3 बाहर ले लिया, यानी कि इसमें से 1 3 बाहर ले लिया, तो बचा कितना है, अब हमारे पास ओनली 2 बचा है। ठीक है, कितना बचा हमारे पास, 2 यहाँ पे रिमेनिंग बचा है। तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। इस तरीके से लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख लो, 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल, बचा क्या है यहाँ पे हमारे पास, 1 प्लस 3 की पावर 2n आएगा फ्रेंड्स, 2n। ठीक है, 2n इज इक्वल टू 3 की पावर 3, ये रह गया इतना। अब देखो यहां से, सॉरी इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे n प्लस 3 था ना, तो यहाँ पे क्या बच गया, अब n प्लस 2। ये दोबारा लिख रही हूं मैं, 3 प्लस 3 की पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 था, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, क्या रह गया, 1 प्लस 3 की पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 3 की पावर यहाँ पे 4। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 डॉट 3 डॉट 3 डॉट 3 डॉट 3। ठीक है, मतलब इनको मल्टीप्लाई में लिख लिया, और यहाँ 3 1 प्लस 3 की पावर n प्लस 2 था, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब क्या बचा है हमारे पास, 1 प्लस 3 की पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 3 3 9 9 3 27। इसको फिर एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ध्यान से, हमारे पास पूछा था 3 की पावर n प्लस 2 कितना होगा। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि अब ये कैसे निकालें, इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, अब यहीं पे देखो हमारे पास जो हमें फाइंड करना है ना, वो यहाँ पे है, यानी कि 3 की पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू, एक को वहां भेज दो, 27 माइनस 1 जो कि हो गया 26। तो 3 की पावर n प्लस 2 कितना आया, 26। ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन है, तो इसके लिए कौन सा आंसर हो जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये थे फ्रेंड्स आज के लिए कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।